मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रदर्शकों, सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रदर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा जाने वाला है। अभी तक आपने पूरे वर्ष पर्यंत की मासिक राशिफल जो भी हम लेकर के आए थे तुला राशि वालों के लिए, आप लोगों का खूब सपोर्ट और खूब प्यार हमको प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास और आशा है कि इस वीडियो को देख करके भी, इस वीडियो के श्रवण के बाद में भी आप अपने जीवन के अंदर घटने वाली जो भी प्रिय और अप्रिय घटनाएं हैं उनका आपको ज्ञान हो जाएगा और उसके द्वारा आप अपने आने वाले बुरे समय से पूर्व में परिचित होकर के उस बुरे समय को कैसा निकालना है और अच्छे समय में क्या आपको कार्य करना है, वह सभी विषयों का ज्ञान आपको हो जाएगा। प्रदर्शकों, ज्योतिष का निरूपण ही इसीलिए हुआ है कि हम हमारे जीवन के अंदर घटने वाली प्रिय और अप्रिय घटनाओं का ज्ञान पहले से ही हमें पूर्वानुमान हो जाए। और पूर्वानुमान होने से यह फायदा होता है कि कोई भी अगर हमारे साथ में गलत चीज होने वाली है, गलत घटना होने वाली है, तो उसको हम कैसे रोक सके या उससे हम कैसे निपट सके, इन सभी विषयों के ज्ञान के लिए ज्योतिष का निरूपण हुआ है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर, ज्योतिष के अंदर पूर्व में भगवान सूर्य से लेकर के वर्तमान आचार्य वराहमिहिर तक अनेक बड़े बड़े ज्योतिषी हुए, भौगोलिक शास्त्र के ज्ञाता हुए, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा हम सभी के लिए ज्योतिष के नाना प्रकार के शास्त्र हम लोगों को देकर के गए। उन्हीं ज्योतिष शास्त्र के आधार पर और गुरुजनों के आशीर्वाद से हम प्रत्येक महीने का, प्रत्येक दिन का और प्रत्येक वर्ष का या फिर जो भी सूर्यादि नवग्रहों के राशि परिवर्तन के द्वारा घटनाएं घटित होने वाली है उनका ज्ञान आप लोगों को करवाते हैं और आप लोगों को हम सचेत करते हैं कि क्या आपके लिए सही और क्या गलत है। प्रदर्शकों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम प्रत्येक महीने का जो मासिक राशिफल लेकर के आते हैं वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ज्योतिष से संबंधित जो भी जानकारी हम लेकर के आते हैं तो कम से कम ज्योतिष से संबंधित जो हम सरल भाषा में लेकर के आते हैं, जो मानव मात्र जिस भाषा को समझ सके, क्योंकि ज्योतिष वैसे तो बहुत ही गहन और बहुत ही एक ऐसा शास्त्र है जो सरलता से समझ में नहीं आता है। ज्योतिष की भाषा और सूर्यादि नवग्रहों का ज्ञान यह एक गणित के ऊपर आधारित होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसका जो फलित है ग्रहों के द्वारा, ग्रहों के राशि परिवर्तन के द्वारा जो आपके जीवन के ऊपर जो घटनाएं घटित होने वाली है उसको हम सरल भाषा में आप लोगों को समझा सके और पूर्व में हम आपको सचेत कर सकते हैं। और एक निवेदन और मेरा है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली जो है, आप अपने जीवन के अंदर किसी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में ज्योतिष शास्त्र के पास ही एक ऐसा शास्त्र है, यह एकमात्र, और ज्योतिष ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हम हमारे जीवन को कैसे बदले। ज्योतिष शास्त्र के अलावा कोई भी शास्त्र ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है कि वह आपके समय का ज्ञान करवा सके और उस प्रॉब्लम से आपको निजात दिला सके। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वह आपको कुछ समय के लिए, हो सकता है कि कुछ काल के लिए, कुछ वर्ष के लिए आपको मोटिवेट करते रहे, लेकिन उनमें भी यह सामर्थ्यता नहीं है कि वह आजीवन पर्यंत आपके दुख को दूर कर सकता है। धर्म गुरु हो, ये सभी रिचार्ज हमको करते हैं कि हम हमारे जीवन के अंदर जो अंधकार है उसको दूर करके एक नए जीवन की राह में प्राप्त हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इनसे भी एक कदम बढ़कर के हैं। ज्योतिष शास्त्र यह भी बताता है कि आपके जीवन के अंदर क्या अप्रिय घटनाएं होने वाली है और यह भी हमें बताता है कि उस घटना को कैसे दूर करी जाए। ये सभी सामर्थ्यता है ज्योतिष शास्त्र की। प्रदर्शकों, आइए हम सर्वप्रथम तुला राशि वालों के लिए आज हम बात कर लेते हैं। जिनका जन्म तुला राशि, जन्म नाम तुला राशि है, या जिनका लग्न तुला लग्न है, उन दोनों के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम रहने वाला है। प्रदर्शकों, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर
यहाँ पर हमने कुंडली का निर्माण कर रखा है। इस कुंडली में हमने तुला लग्न की कुंडली बनाई है। शुक्रदेव आपको विराजमान दिखेंगे प्रथम भाव में। सेकंड हाउस में सूर्य और मंगल की युति आपको दिखेगी। वही तृतीय भाव में आपको बुधदेव दिखेंगे। पंचम भाव के अंदर शनि, तो षष्टम भाव के अंदर राहु, तो सप्तम भाव के अंदर आपको बृहस्पति दिखेंगे। वहीं पर चंद्रमा की पोजीशन आप 9th हाउस में देखेंगे और यहाँ पर 12th हाउस के अंदर आपको केतु की पोजीशन दिख रही है। तो दर्शकों, यह है जो कुंडली हमने जो बनाई है, यह कुंडली बनाई है 1 दिसंबर 2023 के दिन, जब प्रातःकाल का सूर्य उदय होगा। उस वक्त ग्रहों की जो चाल रहेगी, ग्रहों का जो गोचर रहेगा, वह इस प्रकार का रहने वाला है। अब इसके आधार पर हम आपको आसानी से समझा देते हैं कि आपके जीवन के अंदर क्या क्या होने वाला है। सर्वप्रथम आपकी राशि की बात कर लेते हैं। आपका जीवन पूरे महीना कैसा रहने वाला है, सुख या दुख कितना आपको प्राप्त होने वाला है। आप देखेंगे प्रथम भाव को, जहां पर तुला राशि में शुक्रदेव विराजमान है। शुक्र यहाँ पर स्वयं की राशि में उपस्थित है, तो निश्चित रूप से आपके लिए आपकी राशि काफी शुभदायक रहने वाली है। इस पूरे महीने के अंदर आप काफी ज्यादा अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। जो टेंशन, जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस आपके पूर्व नवंबर तक था, वह एकदम से आपका दूर हो जाएगा। और इस पूरे महीने के अंदर शुक्रदेव की कृपा से, क्योंकि शुक्र को माना जाता है सुख का कारक है, शुक्र को माना जाता है भोग विलास और लक्ष्मी का कारक है, शुक्र संसाधनों का ग्रह है। शुक्र यहाँ पर भौतिकता का भी ग्रह माना जाता है। तो निश्चित रूप से शुक्र जब मजबूत हो जाते हैं गोचर या जन्म कुंडली के अंदर, तो व्यक्ति को जीवन के अंदर खुशहाली दे देते हैं। तो इस पूरे महीने के अंदर आपका जो डिप्रेशन, स्ट्रेस से लेश मात्र भी आपको परेशान नहीं करेगा, यानी कि थोड़ा बहुत भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। आप इस पूरे महीने के अंदर अच्छा सा अपने आप को फील करेंगे। वही अगर हम बात करें आपकी फाइनेंस को लेकर के, तो सूर्य और मंगल आपको सेकंड हाउस में दिख रहे हैं। सूर्य मंगल दोनों ही सेकंड हाउस में अच्छे माने जाते हैं। वैसे मंगल अपनी राशि में होने के कारण अच्छे हैं, तो सूर्य को धन भाव में अच्छा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि धने यस्य भानुः स भाग्याधिक स्यात्। जिसके धन भाव के अंदर भानु अर्थात भगवान सूर्य विराजमान होते हैं, वह इंसान भाग्यशाली होता है। तो 1 तारीख से लेकर के 16 दिसंबर तक सूर्य यहाँ पर अपनी आपकी राशि से सेकंड हाउस में उपस्थित रहेंगे। और सेकंड हाउस फाइनेंस का होता है। प्रियदर्श को 1 तारीख से 16 तारीख तक पैसों की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। अर्थात उसके बाद में भी अगर सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, तो मंगल स्वयं अपनी राशि में होने के कारण फिर भी धन के आगमन के आपके स्रोत खुले रहेंगे, धन आपको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन सूर्य जब तक है, धन आपको ज्यादा आसानी से प्राप्त हो जाएगा, और जितना आपको धन प्राप्त होगा उतना आप खर्चा भी करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मंगल अकेले रह जाएंगे, तो मंगल का एक कारण होता है, मंगल आदमी को कंजूस बना देता है। पैसा तो लगातार आप कमाओगे, लेकिन 16 तारीख के बाद में, 16 तारीख से 31 दिसंबर तक आपको पैसा बचाने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। आपका पैसा 1 रुपया कहीं व्यय होगा तो आपको चिंता हो जाएगी कि मेरा 1 रुपया खर्च हो रहा है, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में यही कंडीशन उत्पन्न करते हैं। अगर भाई प्रियदर्श को हम बात करें आपके लव लाइफ की, यानी कि पर्सनल लाइफ की, तो आप शनि देव को देखेंगे स्वयं पंचम आपकी राशि से पंचम राशि में भ्रमण कर रहे हैं। और नवंबर के बाद में शनि जो वक्रित है, मार्गी हो चुके हैं। शनि का मार्गी होना यह अब अत्यंत शुभदायक है। अभी तक तो 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री चल रहे थे, तो आपकी राशि से पंचम राशि में वक्री थे, तो निश्चित रूप से आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी न किसी प्रकार का तनाव बना हुआ था। लेकिन यह तनाव दिसंबर के महीने में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में किसी भी चीज को या किसी भी विषय या किसी भी बात को लेकर के ऐसा थे कि भाई आप दोनों की बन नहीं पा रही थी, या दोनों अलग अलग रास्ते पे, दोनों के अलग अलग राय थी, तो इस महीने के अंदर ऐसा नहीं, दोनों एक मत से आप आगे बढ़ेंगे। और आपका ये रिश्ता, क्योंकि आप देखेंगे सप्तम भाव में बृहस्पति, यानी कि आपकी राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति है और स्वयं आपकी राशि में शुक्र है, तो यह एक मांगलिक योग बनाता है। अगर आप किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप में है और घर पर अभी तक आपने नहीं बताया है, या अपने पार्टनर से आप मन की बात कहना चाहते हैं, यानी कि शादी की बात कहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके विवाह के फाइनल या विवाह होने के योग भी दिसंबर महीने के अंदर बने हुए हैं। प्रदर्श को अगर वही बात करें हम आपको एजुकेशन को लेकर के, शनि शुक्र और बृहस्पति की पोजीशन काफी मजबूत रहने वाली इस पूरे महीने के अंदर। मैं आपको एक विश्वास के साथ में कहता हूं, तुला राशि वालों, आपके लिए विद्या को लेकर के यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप राजनीति से जुड़े हैं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति, शुक्र मंत्री होते तो देवगुरु, बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, गुरु के पद पर आसीन होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र और गुरु की पोजीशन काफी अच्छी है। तुला राशि वाले अगर कोई भी राजनीति पार्टी से जुड़े हैं, तो बड़े पद पर जाने के उनके पूर्णतया चांस बने हुए हैं।
अगर वही हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन वालों के लिए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है, आप मन लगा करके पढ़ाई करें। अगर आपके कोई भी जॉब का ऑफर आता है या जॉब का इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू के अंदर पास होने के पूर्णतया चांस बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति को आप देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यह महीना पुरुषों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। गृहस्थी जीवन के लिए स्त्रियों के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा गृहस्थ जीवन के लिए पुरुषों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस महीने की विशेष रूप से 11 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख आपके लिए गृहस्थ जीवन के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप अपने पार्टनर के द्वारा स्नेह या अपने पार्टनर की तरीके से आप खुश हो सकते हैं इस महीने के अंदर। वही अगर हम भाग्य की बात करें तो निश्चित रूप से भाग्य आपका जरूर यहाँ पर मुझे थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। भाग्याधिपति बुध 3rd हाउस में है, अपने शत्रु राशि में यानी कि बृहस्पति की राशि में है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भाग्य आपका छलावा कर सकता है। भाग्य आपका साथ उतना नहीं देगा जितना पहले दे रहा था। लेकिन एक बात अच्छी है कि जब यह महीना प्रारंभ होगा तो चंद्रमा की कंडीशन अच्छी है और कर्माधिपति चंद्रमा आपके बनते हैं और शुक्र और बृहस्पति का केंद्र में होना व्यापारी जो वर्ग या गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो व्यक्ति है उन लोगों के लिए तो महीना काफी अच्छा रहने वाला है। उन लोगों के कोई भी 1% भी कोई तनाव या कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी जिसके कारण आपको कोई व्यापार में घाटा या फिर आपको जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। लेकिन आप प्राइवेट जॉब की अगर अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में अगर आप बराबर फेल होते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह महीना 1 तारीख से 16 तारीख तक तो फिर भी अच्छा है, लेकिन 16 तारीख के बाद में 31 तारीख तक उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से मैं एक बात और आपको बता देता हूं, 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक यानी कि 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आप अगर कोई भी इंटरव्यू देते हैं, करियर के अंदर कोई भी नया काम आप करना स्टार्ट कर चाहते हैं या जॉब बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 1 तारीख से 12 दिसंबर के बीच में यहाँ पर पूर्णतया योग्य चांस बने हुए हैं। तो दर्शकों ये तो रहा मासिक राशिफल तुला राशि वालों के लिए। निश्चित रूप से मैं आपको एक बात विशेष रूप से कह देना चाहता हूं, आपकी राशि से षष्ठम भाव के अंदर राहु है। शत्रु राशिगत राहु मीन राशि में चल रहे हैं और षष्ठेश आपके बृहस्पति सप्तम भाव मार्ग भाव में है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर रहना है। नस संबंधी या हड्डी संबंधी, कमर की हड्डी संबंधी या फिर घुटनों संबंधी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित है तो आप व्यायाम करें, डॉक्टर की सलाह लें एवं मैं जो मंत्र दे देता हूं उस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक अगर आप जाप करते हैं तो स्वास्थ्य में लाभ होने के पूर्णतया चांस हैं दिसंबर महीने के अंदर। तो दोस्तों ये रहा तुला राशि वालों के लिए मासिक राशिफल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।